हेलो स्टूडेंट, तो सभी कैसे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान भूगोल का अगला टॉपिक, राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में। राजस्थान का अफवाह तंत्र एवं नदियाँ। अफवाह पानी का बहाव, नदी का भाव, इसको अफवाह कहा जाता है। अफवाह तंत्र किसी मुख्य नदी व उसकी सहायक नदियों का भराव अफवाह तंत्र कहलाता है। नदी द्रोणी या नदी बेसिन किसी मुख्य नदी व उसकी सहायक नदियों के बीच का मैदान होता है, वो नदी बेसिन कहलाता है। अब हम अफवाह तंत्र के प्रकार पढ़ते हैं। राजस्थान में 3 प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है। नंबर 1 आंतरिक अफवाह तंत्र, नंबर 2 अरब सागरीय अफवाह तंत्र, नंबर 3 बंगाल की खाड़ी वाला अफवाह तंत्र। आंतरिक अफवाह तंत्र में घग्गर नदी, कांतली नदी, काकनी नदी, शावी नदी, मेंथा, रूपारेल, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, द्रवती, सोता नदी ये आती हैं। और अब अरब सागरीय अफवाह तंत्र में कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी, दो तरफ जल ले जाती हैं नदियाँ। इसमें कच्छ के रण में लूनी नदी और पश्चिमी बनास, और खंबात की खाड़ी में बनास और साबरमती। अब पढ़ते हैं हम बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। चंबल नदी, बनास नदी, गंभीरी नदी और वानगंगा नदी, यह है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम आंतरिक अफवाह तंत्र के बारे में। कुल अफवाह तंत्र का 60.20% भाग आंतरिक अफवाह तंत्र का है। राज्य का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है ये आंतरिक अफवाह तंत्र। अब आंतरिक अफवाह तंत्र की पहली नदी पढ़ते हैं हम, घग्गर नदी। ये वैदिक साहित्य में द्वैसमती नदी के नाम से जानी जाती थी। पाकिस्तान में इसे हरका नदी कहते हैं। इसका प्राचीन नाम सरस्वती नदी है। इसे राजस्थान का शोक या दुख कहते हैं। इसके अन्य नाम मृत नदी, नट नदी और सौतर नदी इसके अन्य नाम है। अब ये डायग्राम है इसका, लूनी नदी का, घग्गर नदी का। ये इसका उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ियों से, और ये टिप्टी हनुमानगढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है, और ये गंगानगर और अनूपगढ़ से होते हुए फोर्ट अब्बास यानी पाकिस्तान में ये समाप्त हो जाती है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसका उद्गम स्थल है शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश में है ये, और राजस्थान में टिप्टी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। इसका भाव क्षेत्र हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ है। इसके भाव क्षेत्र को नाली कहा जाता है। यह लुप्त भटनेर हनुमानगढ़ में हो जाती है, और इसकी समाप्ति फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 465 मानी गई है। इसके किनारे हनुमानगढ़ में कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल तीनों सभ्यताएं विकसित हुई थी। जो घग्गर नदी के द्वारा निर्मित मैदान है उसे पाट कहा जाता है। यह हनुमानगढ़ में है, और यह बासमती चावल के लिए उपयुक्त है। इसके द्वारा निर्मित झील है तलवाड़ा झील, जो कि हनुमानगढ़ में है। इसकी विशेषता है कि आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है ये, और राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है, क्योंकि ये पाकिस्तान तक जाती है। अब अगली नदी पढ़ते हैं, कांताली नदी। ये शेखावाटी की मुख्य नदी है। इसे कांटली नदी, मौसमी नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम स्थल खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से होता है। उसका भाव क्षेत्र सीकर, नीम का ताना और झुंझुनू है, और इसके भाव क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। इसके किनारे गणेश्वर सभ्यता और सोनारी सभ्यता दोनों विकसित हुई थी, और ये समाप्त कहाँ होती है, मुंडरेला झुंझुनू में। इसकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। कांतली नदी की कुल लंबाई है जो 100 किलोमीटर है। पूर्णतः राज्य में आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। वैसे सबसे बड़ी नदी
घग्गर नदी है, लेकिन राजस्थान में जो पूर्णतः, क्योंकि घग्गर नदी तो पाकिस्तान तक जाती है, तो ये कांतली नदी पूर्णतः राजस्थान की सबसे बड़ी लंबी नदी है आंतरिक अभ्याय तंत्र की। अब हम अगली नदी पढ़ते हैं आंतरिक अभ्याय तंत्र की, काकनी नदी। इसका अन्य नाम मसूरदी नदी या काकनी नदी है। इसका उद्गम स्थल कोटरी गांव जैसलमेर से होता है। इसका भाव क्षेत्र भी जैसलमेर है। इसके द्वारा भुज झील का निर्माण होता है और यहीं पर यह समाप्त हो जाती है। इसकी लंबाई 17 किलोमीटर है। आंतरिक अभ्याय तंत्र की सबसे छोटी नदी है कौन सी? काकनी नदी। इसके किनारे लोद्रब्बा यानी जैन मंदिर के लिए ये और काक गणेश मंदिर भी स्थित है। सर्वाधिक वर्षा से काकनी नदी का पानी पाकिस्तान की मीठा खाड़ी तक जाता है जब सर्वाधिक वर्षा होती है। अगली नदी पढ़ते हैं शावी नदी। इसका अन्य नाम शाइबी नदी है। इसका उद्गम स्थल शेवर की पहाड़ियाँ कोटपुतली से होता है। इसका भाव क्षेत्र कोटपुतली, भैरोड़, खैरतल व तिजारा। ये लुप्त पटौदी हरियाणा में हो जाती है। इसके किनारे जोधपुरा सभ्यता स्थित है। इस पर बैराज मानसी बैराज जो मशानी बैराज जो हरियाणा में है, ये नेचर पार्क के रूप में विकसित है। अगली नदी पढ़ते हैं रूपनगढ़ नदी। इसका उद्गम स्थल नसीराबाद की पहाड़ियाँ अजमेर से होता है और ये विलय सामर झील में दक्षिण दिशा से सामर झील में आकर गिरती है। भाव क्षेत्र इसका अजमेर व जयपुर है। इसके किनारे सलेमाबाद अजमेर स्थित है और यह सलेमाबाद है जो निम्बार्क संप्रदाय की पीठ भी मानी जाती है। अगली नदी पढ़ते हैं मेंथा नदी। इसका अन्य नाम मैना नदी भी है। इसका उद्गम मनोहरपुरा जयपुर से होता है। इसका विलय सामर झील में उत्तर दिशा से होता है। इसके किनारे नाबो लूनवा के जैन मंदिर स्थित हैं। अगली नदी पढ़ते हैं रूपालेन नदी। इसका अन्य नाम रूपनारायण नदी, वराह नदी, लसवारी नदी भी है। इसका उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ियाँ थानागाजी अलवर से होता है। इसका भाव क्षेत्र अलवर, डीग व भरतपुर है और ये भरतपुर में लुप्त हो जाती है। इस पर बांध सीकरी बांध डीग में बना हुआ है। इसके किनारे नोए सभ्यता भरतपुर में स्थित है। मोती झील का निर्माण इस नदी से होता है और यह भरतपुर की लाइफलाइन कहलाती है कौन? मोती झील। अगली नदी पढ़ते हैं द्रवती नदी। यह अमानी शाह का नाला भी कहलाता है। इसका उद्गम नाहरगढ़ जयपुर से होता है और यह लुप्त जमवाय रामगढ़ जयपुर में हो जाती है। इस पर कानोता बांध बना हुआ है। कहाँ पर? जमवाय रामगढ़ में। अब हम अरब सागरीय अभ्याय तंत्र का भाग पढ़ते हैं। इसमें नंबर 1 नदी है माही नदी। इसके उपनाम कंठल व वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा भी इसे कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वतमाला से होता है। विंध्याचल पर्वतमाला में अब मेरू पर्वत या महेंद्र झील धार जिले जो एमपी में है वहाँ से इसका उद्गम होता है और यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसका भाव क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात 3 राज्यों में होता है। इसका आकार उल्टे यू आकार की ये नदी है, जैसे कि ऐसे देखो ये उल्टे यू आकार की नदी है। राजस्थान में भाव इसका बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में डूंगरपुर में इसका भाव क्षेत्र है। राजस्थान में प्रवेश खादूगाम बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। इसका समाप्ति स्थल खंबात की खाड़ी है। इसके किनारे गलियाकोट डूंगरपुर में जो आदिवासियों का तीर्थ लगता है वो इसके किनारे स्थित है। इसकी लंबाई है 576 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। इसकी विशेषता ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है और दक्षिण से निकलकर दक्षिण में ही ये विलय हो जाती है। इस पर निर्मित बांध कौन कौन से हैं? इस पर माही वजह सागर बांध ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना हुआ है। काकदी पिकअप बांध ये काकदी बांसवाड़ा में बना हुआ है।
कंडाना बांध है गुजरात में बना हुआ है। इस पर विवाद चल रहा है राजस्थान व गुजरात के मध्य। अब हम माही नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। इसकी सहायक नदियाँ सोम, जाखम, अनास, चाफ, मोरेन, एराविया, ईरू, वादर, हैरन इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसका डायग्राम है ये माही नदी का, जो इस प्रकार है। ये इसकी सहायक नदी है। ईरू, जाखम, सोम, मोरेन ये डूंगरपुर से निकलती है। वादर नदी ये इसकी सहायक नदी है। अब हम पढ़ते हैं सोम नदी के बारे में। एक एक करके नदियों के बारे में हम पढ़ते हैं। इसका उद्गम बीचमेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से होता है। इसका भाव क्षेत्र उदयपुर, सलूम्बर और डूंगरपुर में है। इसका विलय माही में बेनेश्वर धाम, नवाटरपुरा, डूंगरपुर में इसका विलय होता है, जिसमें त्रिवेणी संगम बनता है माही, सोम और जाखम का। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है सोम नदी की? गेमती, गोमती, झांबरी और टीडी इसकी सहायक नदी है। सोम नदी पर परियोजना है सोम कागदर, यह उदयपुर में है, और सोम कमला अंबाई है डूंगरपुर में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगली नदी पढ़ते हैं माही नदी की सहायक नदी जाखम नदी। इसका उद्गम स्थल बबर माता की पहाड़ियाँ, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ से होता है। इसका भाव क्षेत्र प्रतापगढ़, सलूम्बर व डूंगरपुर है। इसमें यह विलय माही नदी में डूंगरपुर में जाके विलय होती है। इसकी सहायक नदी है करमई और शरमई इसकी सहायक नदी है। इस पर बांध बना हुआ है जाखम पर, जाखम बांध जो 81 मीटर ऊंचाई है इसकी, और ये प्रतापगढ़ जिले में बना हुआ है। राज्य का सबसे ऊंचा बांध है कौन सा? जाखम बांध, जो कि जाखम नदी पर बना हुआ है प्रतापगढ़ में। अगली नदी पढ़ते हैं हम अनास नदी। इसका उद्गम विंध्याचल, अम्बेर, मध्य प्रदेश होता है। इस पर अनास बांध बांसवाड़ा में बना हुआ है। अनास परियोजना यह भी बांसवाड़ा में है। अगली नदी पढ़ते हैं साबरमती नदी। इसका उद्गम यह गुजरात की मुख्य नदी है, और इसका उद्गम पदराला पहाड़ियाँ उदयपुर से होता है। इसका भाव क्षेत्र उदयपुर व गुजरात है। इसका समाप्ति स्थल खंबात की खाड़ी है। इसकी कुल लंबाई है 416 किलोमीटर। इसके किनारे अहमदाबाद, गांधीनगर और साबरमती आश्रम बना हुआ है। साबरमती नदी के किनारे, ये सब कहाँ पर है? गुजरात में। इसकी सहायक नदी है मानसी, वाकल, शेई, हतमती, वित्रेई, मेशवा, माजम इसकी सहायक नदी है। मानसी व बाकल नदी, इस पर देवास जल सुरंग है उदयपुर में। राज्य की सबसे लंबी जल सुरंग है 11.6 किलोमीटर। शेई नदी, ये शेई, इस पर शेई परियोजना उदयपुर में है। जबाई बांध की जलपूर्ति इसी से होती है। अगली नदी पढ़ते हैं हम लूनी नदी। इसका प्रारंभिक नाम सागरमती नदी था। इसका अन्य नाम आदि मीठी व आदि खारी नदी है। इसे अंतसलीला कालिदास के द्वारा कहा गया था। मरुस्थल की गंगा भी इसे कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम लवणवती नदी था। इसका उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है। इसका भाव क्षेत्र अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर व जालौर है। इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। इसका समाप्ति स्थल कच्छ का रण है। इस पर बांध पिचकिया बांध, जसवंत सागर बांध जोधपुर में बना हुआ है। जब इसमें बाढ़ आती है तो यह बालोतरा तक जाती है। रेल व नाड़ा, सांचौर में लूनी नदी के बहाव को रेल व नाड़ा कहा जाता है। इसके किनारे तिलवाड़ा सभ्यता बालोतरा में, और राव मल्लीनाथ जी का पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा में लगता है। लूनी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? इसकी दाईं ओर से विलय एकमात्र नदी है जो जुड़ी नदी है, जो दाईं ओर से विलय होती है, और बाईं ओर से विलय होने वाली नदी लीडडी, गुहिया, वांडी, शुकड़ी, मीठड़ी, जवाई और शागी इसकी सहायक नदी है। ये पूछा जाता है कि लूनी नदी की एकमात्र नदी है जो दाईं ओर से विलय होती है।
लूनी नदी में। जोजड़ी या जोजड़ी, इसका उद्गम पूंदलगांव नागौर से होता है। यह विलय लूनी नदी में खेजड़ली जोधपुर में होती है। अरावली से यह नहीं निकलती, वह लूनी के दाईं ओर से इसका विलय होता है जोड़ी नदी का। अब इसका डायग्राम है ये लूनी नदी का, ऐसे ये देखो कक्षरन में गिलती है, मात्र एक नदी है जोजड़ी, जो इसमें दाईं ओर से मिलती है। अब पढ़ते हैं हम इनकी सहायक नदियों के बारे में एक एक करके। वांडी नदी सबसे प्रदूषित नदी है ये रंगाई छपाई के कारण। इस पर हेमावास बांध पाली में बना हुआ है। इसके किनारे पाली शहर बसा हुआ है। सुगड़ी नदी अगली नदी, इसका उद्गम देशूरी पाली से होता है। इसका भावचेद पाली जालौर व बालोतरा है। इस पर बांध बांकली बांध जालौर में बना हुआ है। इसके किनारे जालौर का दुर्ग स्थित है और यह लूनी में विलय हो जाती है समदड़ी बालोतरा में। अगली नदी पढ़ते हैं हम जवाई नदी। इसका उद्गम स्थल गोरिया गांव में है। इसका भाव क्षेत्र पाली जालौर सांचौर बाड़मेर में है। लूनी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है कौन सी? जवाई नदी। इसकी सहायक नदी है खारी। इस पर जवाई बांध सुमेरपुर पाली में बना हुआ है। इस जवाई बांध का निर्माण 1946 से 56 के बीच महाराजा उमेश सिंह ने करवाया था। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ये कौन सा? जवाई बांध। अगली नदी पढ़ते हैं शागी नदी। इसका उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालौर से होता है। इसमें गांधवगांव यह बाड़मेर में विलय होती है और ये लूनी नदी की सहायक नदी है। अगली नदी पढ़ते हैं हम पश्चिमी बनास नदी। इसका उद्गम नया सरवाड़ा सिरोही में होता है। इसका प्रभाव क्षेत्र सिरोही में है। इसकी समाप्ति कच्छ के रन में होती है। इस पर बांध बनास बांध सिरोही में बना हुआ है। इस पर परियोजना सूकली सलेवाड़ा परियोजना, गोकुल भाई भट्ट परियोजना इस पर बनाई गई है। इसके किनारे डीसा नगर जो गुजरात में है। इसकी सहायक नदी शुक्ली शीपू कुकड़ी सुकेत व बलराम इसकी सहायक नदी है।